सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। कर्मधारा और धर्मधारा भितर टिके प्रभेद रही सजन वृंद। ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी 28 संख्या चरमर नीलचक्र चरमर संकेत स्तंभ कर्मधारा कौन कर्मधारा क्या कह जाए से संक्षेप कही देइचंदी। धर्मधारा ग्रहण समय रे प्रत्येक को संदेश पत्र सहित संदेश पथ दि जाई अछि। प्रत्येकंकर जीन अनुसार बीज मंत्र प्रणाम मंत्र अर्घ्य मंत्र भोजन मंत्र स्नान मंत्र आदि दि जाइछि। यह सहित आसन प्रणाम मुद्रा अर्घ्य फल अर्घ्य तिथि अर्घ्य मुद्रा और आसन मध्य दि जाइछि। लय और ध्येय मध्य प्रत्येक को दि जाइछि। ए सब करिबा पई शिक्षा दि जाइछि। हेले निर्दिष्ट भाव रे कर्मयोग बा कर्मधारा काहाकु कहा जाए सजन वृंद। ठाकुर मोर कहिदेले तुमे माने प्रत्येक संदेश पथ देखी ताहा प्रतिदिन संजय सकाळे अभ्यास करिबा उचित। एहाकु कर्मयोग बा अभ्यास कर्मधारा कुहा जाए। हरि हरि बोला। एबे सजन वृंद एबे कर्मधारा कोन आपण बुझी पारले। आमको जो आसन मुद्रा लय ध्येय दिया जाइछि संदेश पथ को देखी संजय सकाळे ताकु पालन करिबा होउछि कर्मधारा। हरि हरि बोला। ताहा हेउछि कर्मयोग अभ्यास। अष्टम संख्या चरमर कल्याण देली तते स्तंभरे ठाकुर मोर कहिले मते संजय सकाळे स्मरण करी सर्वदा सर्वथा मने रखी धारा धरी कर्मयोग अभ्यास करी तोर लक्ष्य चरम प्राप्ति दिगरे आगे चलुथिबु। ते बुझी पारले कर्मयोग कोन जोटा आमे संजय आ सकाळे करूछंती। ठाकुर संदेश पथरे जो संजय सकाळे करिया पई निर्दिष्ट केतोटी कथा कहिचंती ताहा हैला कर्म धारा कर्मयोग अभ्यास कर्मयोग प्रतिदिनर नियमित जोटा करिवा दरकार। तेबे जीवनर धारा को गतिशील करिवा पाई विकास धारा रे उन्नति और प्रगति धारा रे निजको शामिल करिवा पाई निजको योग्य समर्थ करिवा पाई संजय सकाळे कर्मयोगर अभ्यास निहाती आवश्यक। दीक्षा नहीं कर्मयोग को अभ्यास न कले केबे दक्ष होई परिबा नाही। महंगा आश्रम रे दीक्षा नेबा पाई मात्र 2 घंटा समय दरकार। आचार्य महोदय 2 घंटा मध्य धारा शिक्षा दे पारंती। हेले दीक्षा रे दक्ष होबा पाई 2 जन्म बीती गले मध्य संभव होई न पारे। हरि हरि बोला। धारा ग्रहण करिया पाई अल्प समय लागे। धारा रे सारा जीवन चलिबा मनीष को कष्ट साध्य ही पड़े। सूत्र न जानिले मनीष को भिड़ पाठ लगे सीटा सजन वृत्त। सूत्र जानिले गणित कसिबा अति सहज ही थाए। जेते कठिन गणित ही जाऊ कहा कहा को जीवन बंचिबा एते कष्ट ही पड़े जे से माने आत्महत्या करि दियंती सजन वृंद। आउ कार जीवन यात्रा रे बाधा पड़िले से अन्य जन को भी हत्या करि दउछि। तेबे मनीषर आचरण को त्याग करी राक्षसर आचरण करूछि मनीष काहेकि। मानविकता हेउछि निजे दुख सही अन्य को सुख दबा निजे कष्ट सही अन्य को संतुष्ट करिबा। कष्ट कले कृष्ण मिले ए आदर्श को व्यक्ति रक्षा करि पारु नाही काहेकि। निज को कष्ट पड़िले से अन्य को मध्य कष्ट देई दउछि अन्य को अशांति करि दउछि निजे अशांति भोग मध्य करूछि। तेबे भगतर आचरण रक्षा करि पारु नाही काहेकि कहि परिबे कारण कोन से कर्मधारा पालन करू नाही। ए सृष्टि गोटाक जाकु लक्ष्य करिवे सजन वृंद। कोटिपति लक्षपति माने भी अशांति रे अछंती। बापा को पुओ मानु नाही पुओ को बापा मानु नाही सासु को बहु मानु नाही बहु को सासु मानु नाही सबुदिन समस्तंक घरे अशांति काहेकि कहि परिबे कौन पाई धर्म दीक्षा ग्रहण करा जाए। आजिर समाज रे लोक माने कथा को ग्रहण करि नाहंती बोली कोटिपति लक्षपति हेई प्राचुर्य ऐश्वर्य विभव भितर थिले मध्य से सुख शांति आनंद पाई पारु नाहंती। जो दिन कर्मधारा कोन बुझिबे धर्म काहेकि करा जाए बुझिबे तेबे जाई कोटिपति घरे शांति आसीबो। नले टंका जेते रोजगार कले भी जीवन फांका होई जायबो। हरि हरि बोला। तेबे सजन वृंद प्रत्येकटी मनीष पई कर्मधारार आवश्यकता रहिछि। दिनर प्रारंभ हुए सकाळ प्रतिदिन सकाळे गुरु निर्देशित प्रार्थना ध्यान द्वारा जीव अमृत आहरण करे। निजे अमृतमय होई गले सारा दिन आउ कहा सहित तार खराब संपर्क हब नाही खराब आचरण हब नाही। सबुरी भितर नारायण को देखि परिबो भ्रातृत्व रक्षा करि परिबो। हेले मनीष अलसुआ हेई गुरु आज्ञा पालन करि पारे नाही तेनो आचरण सिद्ध होई पारे नाही। ठाकुर प्रथम संख्या चरमर कल्याण देली तते संबरे सुंदर भाव रे कहिदेले कहले तू जेभଳି आलस्य मनोवृत्ति न आण आलस्य आनिले तो मुंडरे आसुरिक अभ्यासर छवि बसा बांधिब ता द्वारा तू आचरण रक्षा करि पारिबु नाही। कारण जो कोष शरीर मध्यरे तोर अछि सेई कोषरु ही
ତୋର ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ହିଂସାର ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବରେ ଚରମ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁ? ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆସକ୍ତିରୁ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଅବୁଝାମଣା ହେଇ ଗତି କରିବ, ତାପରେ ଈର୍ଷା ଓ ହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିବୁଟି। ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ ହେଲା? ମଣିଷ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଅସୁର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅକଲ୍ୟାଣ କରେ। ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ହେବ କି ଦେବତା ହେବ, ତାର ସଫଳତାର ବିଫଳତାର ଚାବିକାଠି ତା ନିଜ ହାତରେ ଅଛି, କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି। ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅଳସୁଆ ସାଜି କର୍ମଯୋଗ ନ କଲେ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହେବ। କାହାର ସୁଖକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବ, ହିଂସା କରିବ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ ବା ଦେବତା ହେବାଟା ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କର୍ମଧାରା ପାଳନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆକୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଟା କ'ଣ? ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଧରି ଆସିଥିବା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ମୁହଁର ଗଠନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଲମ୍ବା ନାକ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭା ଫୁଟି ଉଠିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଭାଷାରେ ନମନୀୟତା ଆଉ କମନୀୟତା ଦେଖାଯିବ। ସର୍ବମୋଟ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇଯିବ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶରୀରର ଗଠନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଜୀବ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବେ। ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବେ। ଠାକୁରେ 20 ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ କହିଲେ, କର୍ମଯୋଗ ଓ ଧର୍ମଧାରା ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ କ୍ରମେ ସାଧନା ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରି ଅନ୍ତରରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କାହାରିକୁ ଶତ୍ରୁ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବାଧକ ସାଜିବା, ମାନବ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା। କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କୋଷ ସାଧନ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଅଳସୁଆ ହେଇ କର୍ମଧାରା ପାଳନ ନ କଲେ ତୁ ଆଚରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଷରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ହେବ, ତାହା ରାକ୍ଷସର ସଂସ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ଶରୀର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଛି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଗରୁ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ସାଧକ ମାନେ, ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଷକୁ ସେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି କହିଲେ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। এই 5 ପ୍ରକାର କୋଷ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ, ଶରୀର ଭିତରେ କେତେ କୋଷ ଅଛନ୍ତି? ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ 1ରେ 16ଟି ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତିକି ହେବ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ କୋଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଦାତ୍ମା ମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେତିକିଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଆମେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି, ଏତିକି ଦରକାର। ତାପରେ ପରାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ଆମେ କୋଟିଏ ହିସାବକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ଦିଆ ନିଆର ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ, 1ରେ 16ଟି ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତିକି ହେବ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ କୋଷ ଏ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା? 17 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ 17 ଅଙ୍କ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତେବେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1ରେ 16ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ହେଉଛି କେତେ? କହିଲେ 10 କୋଟି କୋଟି। ହରି ହରି ବୋଲ। 10 କୋଟି କୋଟି, 10 କୋଟି ନୁହେଁ, 10 କୋଟି କୋଟି, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ 1 ମିନିଟରେ 30,000 କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 30,000 କୋଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି, ବିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି। ତେବେ ବିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ମଣିଷକୁ ନରକଗାମୀ କରିଦିଏ। ବିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାରେ ପକେଇ ଦିଏ। ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଧାବିତ କରିଦିଏ। ତେବେ କୋଷ ସାଧନ ହେଲେ ସିନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଛନ୍ତି, 30,000 କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, 30,000 କୋଷ 1 ମିନିଟରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା?
ନକାରାତ୍ମକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସକାରାତ୍ମକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା। ତେବେ ଆମର କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେଟା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ମନେକର ଜଳଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟରରେ ପକେଇକିରି ପିଇବା ବା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ପାଣିଟା ପିଇବା, এটা বাহিক সজাড়িবার জিনিসটা। কিন্তু অন্তর্জগতের যে কোষকু সজড়া যাব, আম পাখে তো নট বুল্টু না যে আমি তাকে টাইট করে দেবা, বা শরীর ভিতর কোষরে কোটি আবর্জনা লাগি যাই, ঝাড়ু মারিদেলে যে অলন্দুটা সফা হয়ে যাব, এমিতি তো হয়ে পারিবনি। তবে শরীর মধ্যস্থ কোষকু আমি কোণ কলে যাই সজাড়ি পারিবা, সতেন্দ্রিয় বৃত্তিকে জাগ্রত করে দেই পারিবা। তেমন ঠাকুরে মোর কহিলে কোষ সাধন হচ্ছে মনিষর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ফଳରେ কি সে মনিষর দেবতারে পরিণত হয়ে পারিব। আত্মস্বার্থকু বলি পকাই দেই সমূহ স্বার্থকু সাধন করিয়া পাই নিজ চিত্ত বৃত্তিরে ভাবর তরঙ্গ সৃষ্টি হব। তেবে কোন করা যাব? কোষ সাধন হব কেবল কর্মযোগ বা সঞ্জে সকালে কর্মধারার অভ্যাস দ্বারা। হরি হরি বলা। কোষ সম্পর্কে ঠাকুরে চরমরে বিশদ আলোচনা করেছেন সজ্জন বৃন্দ। আজ পর্যন্ত কৌশি শাস্ত্র পুরাণরে যে আলোচনা বিলকুল হেই না। শরীর মধ্যে এতে কোষ, সে সমস্ত বিষয়ক কথা আমি আসন্তা দিন মানক সময় হেলে আমি নিশ্চিত আলোচনা করিবা। আজ খালি জানিবা ভলিয়া কথাটা কহিলে। তেবে ঠাকুরে মোর কোন কহিলে? কলে যদি কর্মযোগ অভ্যাস সঞ্জে সকালে ন করুছ, তোম শরীর ভিতরে যে কোষ অছি সে কোষ গুড়াক অসজড়া হয়ে যদি গতি করিবে, তুমি আচরণ রক্ষা করে পারিব না। রজগুণ আর তম গুণ বড়ি যাব, সত্ব গুণটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব। তবে কোন হব না? তোম মস্তিষ্করে অন্যকু হিংসা করিবার জাল বিস্তার হব। তবে রজগুণী জীব বিলাস ব্যসনরে দিন কাটে, তার আবশ্যকতা বড়ি যায়, অলসুয়া হয়ে কর্ম করে নাই, মাত্র অনেকে কিছু খোঁজে, মোর এইটা দরকার সেইটা দরকার। ন পাইলে তম গুণর প্রভাবে প্রভাবিত হই অন্যর বস্তু উপরে দৃষ্টি পকায়, ছড়েই আনে, আসক্তি বড়ি যায়। আর শরীরস্থ স্নায়ু অবুঝামণি হয়ে গতি করতে, তার হিংসা ঈর্ষা বড়ি চালে, নারকীয় কাণ্ড তাপরে ঘটায়। হଣାকটা ବି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସାରା ସଂସାରରେ କର୍ମଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇ ବିବାଦରତ, ବାପ ସହିତ ପୁଅ ବିବାଦରତ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଛାଡ଼ପତ୍ର, ମାନବିକତାର ଆଚରଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା କଲେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଚରଣହୀନ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମୋର ଚରମରେ ଗୋଟିଏ କି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, কলে কর্মযোগ কলে স্নায়ু সজড়া হয়ে যাবে, কোষ সজড়া হয়ে যাবে, আচরণ রক্ষা করে পারিব। কিন্তু যদি কর্মযোগ নকল সঞ্জে সকালে আচরণ রক্ষা করে পারিব না। তবে আচরণ সিদ্ধ ন হয়ে পাইলে অসুবিধাটা কোন? আচরণ সিদ্ধ নহলে পদে পদে বিপদ, কাল হরি নিয়ে আবাস অর্ণ বস্ত্র সম্পদ। কাল হরি নিয়ে আবাস অন্ন বস্ত্র সম্পদ, কাল হরি নিয়ে আবাস অন্ন বস্ত্র সম্পদ। बोल सच्चिदानंद भगवान। तेणु सजन वृंद आचरण हूँ बड़ कथा। आचरण सिद्ध नहेले पदे पदे विपद। प्रत्येकटी पदक्षेप मनीष विपदर सम्मुखीन हम जदि आचरण सिद्ध न हो। कोष संस्कार हो गले कर्मयोग अभ्यास कले आचरण सिद्ध हो। आचरण सिद्ध हो गले तुम कथार शालीनता आसी। कथा कही बहुत लोक अन्य सहित झगड़ा करुचंद। कथा कथा के कहते झिमिटी खेलरू महाभारत, ताश खेलुथिबे चौपाड़ी रे, किंतु सेठू झगड़ा आरंभ हो जे हणाकटा पर्यंत पहुंची जीवे। कथा कहिबार शालीनता रहे ना, चालीचलन रे शालीनता रहे ना, इंगित करिवो, काहाकू कमेंट करिदब। एगुडा कहूची कोन ना कर्मयोगर अभाव। धरापृष्ठक जीव आसी ईश्वर सहित जोग होगा पाई। ईश्वर सहित जोग हो जेकोसी कर्म करिवो से कर्मटा हम अमृत क्रिया, जगतर कल्याण करिवो। ए समाज रे ए कर्मयोग को कहीं प्राधान्य दौना, से मनीषर कोष सजड़ा हो पार ना, आ शरीर कोष गुड़ाक असजड़ा हेले आचरण रक्षा हो पार ना। मु बहुत लोक देखी जड़े बीएड करिथिबा जड़े टीचर इंग्लिश रे एते पारंगम। आमर इंग्लिश रो अभिधान रे डिक्शनरी रे जेते शब्द अच्छे सबु शब्दर अर्थ तांको जଣା। से सुंदर सुंदर नूतन नूतन माने एप्लिकेशन लिखि पारंती।
ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ସେଇଟା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଦେବଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ କିଛି ନା କିଛି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ଏତେ ଯେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଥାନ୍ତି, ସେ କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ଟିକେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିଏ ବିଏଡ୍ ଟିଚର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଜୀବନର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଏତେ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ସିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ପଦେ ପଦେ ବିପଦ, କାଳ ହରି ନିଏ ଆବାସ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ। ତେବେ କାଳ ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ते भाई भौणी माने कर्मधारा संजे सकाळे न कले कोश साधन हो पारे नहीं। कोश साधन नहेले आचरण रक्षा हो पारे नहीं। आचरण सिद्ध नहेले पदे पदे विपदर शिकार होबाकू पड़े। तेबे मानविकतार विपरीत धर्मी आचरण रक्षा पाइबा आमे केमिति? ठाकुर अष्टम संख्या चरमर कैवल्य कणिकारे कहिले कले धर्मधारा धरी प्रतिदिन निष्ठार सहित कर्मयोग साधन कले सकल विपत्ति अवश्य रक्षा पाई पारि। हरि हरि बोल। जी आमको सकल विपत्ति रक्षा करिवो ताकू केते श्रद्धार सह आमे पालन करिवा कथा कहिले सजन वृंद भाई भौणी माने। जी आमको सकल विपत्ति रक्षा करिवो, जी आम भितर चैतन्य जागृत करिवो, जी आम कोष भितर संस्कार तोलिबो, जी आम स्नायु को अबुझामणारु बुझामणा दे गति करैबो, जी आमको समाज रे प्रतिष्ठा दबो, जी आमको कीर्तिस्तंभ स्थापन करिदबो आमर। तबे से टिकिए काम कर्मयोग संजे सकाळे आमे करिबानी ताको केते श्रद्धारे करिबा कथा बोली ठाकुर मोर पद्यावली रे लिखि दैचंते कले कर्मधारा करी गଳାର ମାଳି। कर्मधारा करी गଳାର ମାଳି। सत्यर चंदन भावरे बोली सही जीवु जेते दुख आसीबा। सही जीवु जेते दुख आसीबा। तेबे जाई धन देह बासीब। भज भज रे मनुआ जदु नंदन भजी पारिले पाइबु परम धन। भज भज रे मनुआ जदु नंदन भजी पारिले पाइबु परम धन। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ठाकुर मोर कहिले कर्मधारा करी गଳାର ମାଳି सत्यर चंदन भावरे बोली सही जीवु जेते दुख आसीबो तेबे जाई धन देह बासीबो। कर्मधारा पालन कले जाई दुख सहिबार धैर्य शक्ति मनीष आहरण करी पारिबो। जदि कर्मयोग अभ्यास नाही तेबे दुख रे पड़िले आत्महत्या करिदबो। दुख रे पड़िले अधैर्य होई म्रियमाण होई जीवो, धराशायी होई जीवो, रसातलगामी होई जीवो। जदि कर्मयोग अभ्यास करुथिबो शरीर भितर अमृत क्रिया सृष्टि हेबो, जीवन रे सुख आसे दुख आसे ए दीटा जाको सी अनुभव करि पारिबो आ धैर्य धरि पारिबो। तेणु ठाकुर मोर कहिले दुख सही करी मध्य कर्मधारा तू पालन करिबो। कर्मधारा को गଳାର ମାଳି करिबो। गଳାमाଳି माने कर्मधारा को कोन भाबी पालन करिबो? ठाकुर कहिले गଳାमाଳି। गଳାमाଳି कहिले सबुठारु अति प्रिय। जेमि स्त्री पिला छुआ चाकिरी घर संसार को संसार किछि लोक गଳାमाଳି करिसंती। बुझी पारल ना? से माने नित्य सुख पाई पारंती नाही, से माने अनित्य सुखटा को गଳାमाଳି करिसंती। नित्य सुख गଳାमाଳି कर, नित्य सुख नित्य आनंद होउची कर्मधारा। संजे सकाळे से परमानंदଙ୍କ सहित जोग होबार जो विधि व्यवस्था। सजन वृंद केते सुंदर भाबरे केते कथा ठाकुरे से गोटे धाड़ी रे कहिले कहंतो ना, ताको बुझीबाटा केड़े कष्ट जे कले कर्मधारा करी गଳାର ମାଳି माने अति प्रिय करिवो कर्मधारा को संज सकाळ कर्मयोग अभ्यास को सत्यर चंदन भावरे बोली। सत्यटा कोन? जीवनर वास्तवता। जीव धरा पृष्ठ को आसीची काहेकि, कोन करिबा पई आसीची, से किए
से कहार संतान यही बास्तवता को जानिबा होची सत्य को जानिबा कहले सत्यर चंदन भावरे बोली तेबे से सत्यटा कौन ना जीव धरा पृष्ठ को आसी श्रेष्ठ जीव मनीष अन्य को आनंद देवा पा हरि हरि बोला ठाकुर कहले तू जेपरी आनंद ही आसीचु तू अन्य को सेमिति आनंद दबु एटा हला वास्तव सत्य एइते पई जीव धरा पृष्ठ को आसीची जीवन धारण करिछि ए सत्य को जानिले पुणी ए सत्यटा को कोन चंदन भलिया भाबरे बोली दब देहरे जे मु निजर व्यक्तिगत जीवन बंचिबा पई आसी नाही मु जगतर कल्याण करिबा पई आसीछि धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे परहिते बुझि परछ तेबे सजन वृंद अन्य को आनंद दबा पई श्रेष्ठ जीव मनीष धरा पृष्ठ को आसीछि तेबे आनंद देई पारिबो किए ना जी निजे आनंदित आ निजे जी आनंदित नुहे से अन्य को आनंद दे पारिबो कि केमिति दे पारिबो मो घर तो नाही मो अभावी मु अन्य जने मागिले देबे केमिति तेन मु जदि आनंदर गंता घर हेइथिबि मु जदि आनंदर उत्स हेइथिबि मु जदि आनंदर भंडार घर हेइथिबि तेबे मु अन्य को आनंद देई पारिबि अच्छा मु आनंद पाइले जाई अन्य को आनंद देबि तेबे मते आनंद मिलिबो कोठु आज्ञा केडे सुंदर कथा ना कहले कर्मधारा करी गलार माली कर्मधारा को अति प्रिय करिबु सत्यर चंदन भावरे बोली सत्य कोन ना मु अन्य को आनंद देबा पई आसीची एटा को भावरे बोली दे शरीर भितरे एइटा जीवनर सबुठु बड़ कर्तव्य सबुठु आचरणीय करणीय कर्तव्य एइटा को मस्तिष्क रे स्थितिवान करी रख हरि हरि बोला जे मु अन्य को आनंद देबा पई आसी एई भावटा को सक्रिय कर ए भावटा को चिरस्थायी कर बंचितिबा पर्यंत मरण जुईरे जलिबा पर्यंत एई भावटा को तू स्थितिवान करी मस्तिष्क रे रख हैला हो मु कहूतिली जे मु निजे आनंद पाइले मु अन्य को आनंद देबी तेबे मते आनंद कोठु मिलिबो द्वितीय संख्या चरमर कल्याण देली तत्रे प्रभु मोर ब्रह्म पुरुष चरम नाथ कहिदेले कोन कहिले कहले आनंद खोजुचु आनंद आनंद चारि पाखे तोर बेडी रहिछि रे बाया बाउला होई एणे तेणे बुली लक्ष्य लय हराई आनंद पाइबु किपरि रे मोर मणि अभ्यास कर्म धारा मो पाखरु नै संसार को फेरिछि सकल दाउरु रक्षा पाइबा पई अभ्यास कर्म पथ धर रे धन हरि हरि बोला तेबे आनंद पाइबार उपाय आनंद पाइबार कौशल आनंद पाइबार अवलंबनीय पंथा ठाकुर मोर कहिदेले आहा कर्मधारा को कोन करिवे ना गळा माली आहा कले अभ्यास कर्म पथ धर रे धन जदि आनंद पाइबा को तोर इच्छा रे मोर अति प्रिय कलिका रे मोर मणि कले गळामाली करी अति प्रिय भावरे आदर सह कर्मधारा पालन कले जाई तोते चिरंतन सत्य जना पड़िबो सत्य को जानिले निज दुख सही पार धैर्य को अर्जन करि पारिबु निजे दुख पाई अन्य को दोष केबे दबु नाही काहारी को शत्रु भाबिबु नाही विद्वेष मुक्त हेई जिबु विद्रोह शून्य हेई जिबु तबे विद्रोह शून्य विद्वेष मुक्त हेले जाई तो देह बासीब हरि हरि बोला कर्मधारा करी गଳାର ମାଳି ସତ୍ୟର ଚନ୍ଦନ ଭାବରେ ବୋଳି ସହି ଯିବୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ତେବେ ଯାଇ ଧନ ଦେହ ବାସିବ ଏ ବାସିବା ମାନେଟା କଣ ବାସିବା ମାନେ ହେଲା ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ हरि हरि बोला ମାନେ ଫୁଲର ବାସନାଟା କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଫୁଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ତରେ ଥାଏ ବୃନ୍ତରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଥିରେ ବାସନା ରହେ ନା କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କର୍ମରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଯାଏ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ଅମର ହେଇଯାଏ ଯେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ସିନା ତା ବାସନା ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବଗିଚାର କର୍ମଯୋଗୀ ଶିଷ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଇଏ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତା ବାସନା ମରେ ନା अनंत काल पर्यंत से बासुथिबो दासिया बाउरी बासुचंती मीराबाई बासुचंती रघु रखित बासुचंती हरिदास बासुचंती सूरदास बासुचंती ए पर्यंत तुकाराम बासुचंती हरि हरि बोला तेबे बासिबार अर्थटा कोन हैला ना अन्य ऊपर निज सत्गुणर प्रभाव एमिति पकेइबो जे सृष्टि शेष पर्यंत तुमर प्रभाव आउ नष्ट हबो ना ଏହା ହେଲା ବାସିବା ନିଜ ଦେହକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା ଈର୍ଷା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା କପଟତା ଛଳନା ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବାହାରି ଯାଏ ସେ ବାସେ
से कोउथिरे बासे से भासे सत्य शांति दया क्षमा गुण रे से बासे सौहार्द्य स्नेह ममता श्रद्धा गुण रे बासी जा दाउ सी जेतले बासे सत्यर चंदन ताको सुगंधित करि दिए निजे जेते दुख पाइले मध्य काहाकु सिए दोष दिए नाही से सब सही जाए। हरि हरि बोला उपयुक्त शिष्यर लक्षण ठाकुर 6 नंबर संख्या चरम रे कहि देले परा सही पारु नथिबु कहि पारु नथिबु मात्र कार्यवाही नउथि तेबे सहीबा शक्तिटा कोठा आसीबो कर्मयोग कर्मधारा अभ्यास रु केवल सहीबा शक्ति को अर्जन करि पारिबो तेबे दुख सही अन्य को सुख देबार व्रत रे तुमे सेते बेले जाई व्रती होई पारिबो आउ से व्यक्तिर जीवन सरस सुंदर सरल हो जाए आउ तार व्यवहार जेतले अन्य मानक पई सरस सुंदर सरल हो जाए अन्य व्यक्ति माने ता पाखकु वासना ता ठारु पाइबा पई आकर्षित होई व्याकुलित आकुलित होई ता पाखकु धाई आसंती बुझी पारलो तबे ता पाखकु जेतले जानती तार कर्तव्य कोन से कोन करिवो ना अन्य मानकु एमिति सांत्वना बाणी दे बुझेई दबो जे अन्य समस्ते ईश्वर अभिमुखी हेई जी हरि हरि बोला तेन मूल कथाटा कोन हैला कर्मयोग समस्तंकर कर्मयोग अभ्यास दरकार तेणु मूल कथा है कर्मयोग अभ्यास रे वृत्ति हवा कर्मयोग रु निजे आनंद पाइबा आ प्राप्त आनंद द्वारा अन्य को मध्य आनंदित करि पारिबा जे गरीब से अन्य को दान करि पारिबो केमिति अन्यर अभाव को पूर्ण करि पारिबो केमिति निजे आनंद धन रे धनी होई गले सी जाई आनंदर अभाव जार अछि ता अभाव को ये पूर्ण करि पारिबो अन्य को आनंद देई पारिबो बुझी पारले तेबे सजन वृंद जीव धरा पृष्ठ को आसी केवल आनंद दबा पाई अन्य को आनंद दबा पाई ठाकुर प्रथम संख्या चरम रे कहिले तू जेमिति आनंद ही आसीचु अन्य को सेमिति आनंद दबु यह मानव जीवनर लक्ष्य मनीष ता निज जन्म और जीवनर लक्ष्य को एबे भूली जाइछंती कोटिपति होइछंती लक्षपति होइछंती उच्च शिक्षित सामाजिक प्रतिष्ठित किंतु लक्ष्य को भूली जाइछंती कौन पाई से धरा पृष्ठ को आसी तेणु ठाकुर मोर द्वितीय संख्या चरम कल्याण देली तत्रे कहले सतरे चरम तू जो लक्ष्य नरतन रे मानव लीला भियाइछु ताहा कौन तोर मने अछि विस्मरी नाहु तो तेबे सजन वृंद मनुष्य जन्मर लक्ष्य होछि परोपकार स्वर्गाय नरकाय परपीडन अन्य को आनंद दबा पाई से आसीछि समदृष्टि संपन्न हवा साम्यवादर प्रतिष्ठा करिबा समस्त को समान भाव रे भल पाइबा यह श्रेष्ठ जीव मनुष्यर लीला कले धन रे जो लक्ष्य नरतन रे तू मानव लीला भियाइछु ताहा कोन तोर मने अछि तेबे लीलाटा कोन सजन वृंद समस्त को समान भाव रे भल पाइबा यह श्रेष्ठ जीव मनुष्यर लीला चरमर लीला मनीष धरा पृष्ठ को अन्य को आनंद दबा पाई आसीछि ए लीला को समस्ते बुझंती नाही समस्ते जानते नहीं जे अन्य को आनंद दबा पाई आसीछि सेति पई तो मनीष स्वार्थपर होई बापा माँ को बद्ध खाइबा को दउ नाही भाई ठारु भिन्न ही जाउछि से लीला को बुझी नाही मानवीय लीला कोन से जानी नाही तेनु सजन वृंद मातृगर्भ रे देई आसीथिबा कथा को समस्ते मने रखी नाहंती विस्मरी जाइछंती ठाकुरे कहिले हेले रे चरम तो लीला बुझिबा सहज नुहे मु जाने तोर प्रिय प्रिय किछि नाही हरि हरि बोला चरम रे तो ठारे अनुग्रह निग्रहर संभावना नाही तथापि तोर संसारी बुद्धि बेले बेले वैषम्य आरोप करे नुहेरे चरम तू माया जगत रे मोहित हेबो नाही तेनु सजन वृंद ए जीव काहींके माया जगत रे मोहित होईछि जो लीला करिबा पई आसीछि से लीला को काहींके विस्मरी जाईछि मातृगर्भ रे जहा कथा देई आसीथिला ताको काहींके भूली गला जण को प्रिय भाबी अन्य को अप्रिय काहींके भाबिला जण को पाखरे आग्रह अन्य जण पाखरे अनाग्रह एमिति काहींके हला ये प्रकृत मानवीय लीला को से भूली गला काहींके ना मातृगर्भरु पंचभूतर खोलपा पिंदी धरा पृष्ठ को आसिला परे से माया रे माया छन्न होई जाईछि तेबे तार पूर्व कथा मने पड़िबो केमिते ना केवल कर्मयोग अभ्यास हरि हरि बोला जदि कर्मयोग को अभ्यास कला तेबे पूर्व स्मृति तार मने पड़ी जिवो तेबे भगवान को कोन कथा देई मु धरा पृष्ठ को आसीथिली सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।